उपस्थित सभा में श्रोता बंधु, दूर दूर से आए हमारे भक्तजन, सीता सावित्री जैसी भूमि को पवित्र करने वाली हमारी मां शक्तियां, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए सूक्ष्म रूप में विराजमान समस्त देवी जन योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी मां श्री राधा जी के चरणों में बड़े भाव से नमन करते हुए दृश्य रूप में विराजमान सभी संत भगवान, ये पावन स्थान, ये पावन जन्म भूमि को मैं दिल से नमन करती हूँ। आइए भगवत भाव से कथा में प्रवेश करते हैं। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी 88,000 ऋषियों के बीच में भगवान की कथा को सुना रहे और समझा रहे हैं। राजन परीक्षित, आज भगवान की कथा को चलते चलते हम और आप लोगों के बीच में कथा का 6वां दिवस है और जहाँ प्रभु की कथाएं प्रारंभ हो जाती हैं वो गांव गांव नहीं, नगर नगर नहीं, शहर शहर नहीं, बल्कि सारे तीर्थ नदियां आकर के विराजमान हो जाते हैं। जो हम और आप लोगों को ब्रज वृंदावन में आनंद प्राप्त होता है वही आनंद हमें भगवान की कथाओं में मिलता है। ये कथा सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है, ये कोई खेल मनोरंजन का काम नहीं है कि आप लोग आए और हंस करके चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संघा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सम्मान करना, संतों को भोजन खिलाना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। और जाकर के भगवान की कथा में अगर आपने जरा सा भी टाइम दे दिया तो कलयुग में जरूरी नहीं है कि सारे दिन भगवान का भजन करो। आधे में आधी घड़ी और आधे में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए उस अमूल समय को निकाल करके अगर आपने भगवान के चरणों में लगा दिया तो कलयुग में ऐसे भक्तों का भी उद्धार हो जाता है। मेरे भैया, ये तो कन्फर्म है कि जाना सभी को है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और ये संसार एक मेला है, हम लोग यहाँ मेला करने के लिए आए हैं दादा, लेकिन जाना तो उस परम पिता परमात्मा के ही पास है। और लेकर के क्या जाएंगे? जो हमने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। कहते हैं कि कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जैसे करे सो तस फल चाखा। कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है। अगर आप धर्म पे चलते रहे तो दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा पालन पाका कर सके। बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है,
वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, धनानि भूमो पशुष गोष्ठे नारिक्र द्वारा जन शमशाने देहा जितायाम परलोक मार्गे धर्मानु गच्छति जीविका। ये मिट्टी का तंदादा मिट्टी में मिलेगा। और रही बात अपने घर की परिवार के लोगों की, आप लोग कितना भी अपनी पत्नी को प्रेम कर लो, कितना भी माँ को कर लो, लेकिन ये पत्नी से जितना लगाव है ना, अरे बाकी के लोग तो तुम्हें शमशान तक पहुंचा भी देंगे। और ये पत्नी का साथ कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा और पशु भी बने रह जाएंगे जब पूछ का दिन आएगा। ये नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक। नारी के पीछे दिन रात मरे जा रहे हो ना, पत्नी के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। ये नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंद बांधे ले जाएंगे तुझे शमशान तक, तेरी देह को जला करके हर व्यक्ति लौटाएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा। धर्म के सिवा मानव के पास और कुछ नहीं होता है। और कभी कभी हमने देखा है कि पत्नियां भी इतनी बढ़िया होती हैं जो अपने पति को वो मार्ग पकड़ा देती है, जो उस मार्ग पर चल करके विजय प्राप्त हो जाती है। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी पहले कितने बड़े पागल थे पत्नी के प्यार में। दिन रात अगर कोई दिखता था तो पत्नी दिखती थी। तो एक बार का जिक्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब गैयों को चराने के बाद घर आए तो रत्नावली बगैर पूछे बताए अपने मायके चली गई। तो रत्नावली जब घर पे नहीं मिली तो गोस्वामी जी ने देखा, गांव वालों से पूछा भैया पत्नी को देखा? बोले हाँ, वो तो अपने मायके चली गई। अब रात्रि का अंधकार है, भयंकर सर्दी है, गंगा के किनारे पहुंचे। बोले पार कैसे करें? इतने बड़े पत्नी के प्यार में पागल थे कि मुर्दे को पकड़ के गंगा से उस तरफ हो गए। रात्रि के अंधकार में पत्नी के पास पहुंचे। रत्नावली ने जब देखा, कहा अरे महाराज रात्रि के अंधकार में यहाँ क्या कर रहे हो? बोले बगैर पूछे बताएं तुम आई तो आई कैसे? तो रत्नावली ने बड़ा ही सुंदर शब्द कहा, किसी ने चंद्र पंक्तियां लिखी है। रत्नावली ने जवाब दिया, ए महाराज इतना प्रेम हमसे अगर आपने लगा लिया है, वो इतना प्रेम, इतना ये प्यार दुलार उस परम पिता परमात्मा से कर लिया होता तो तुम्हारा उद्धार कब का हो गया होता। अरे लाज न यावत आप कौन दौरे आयो साध, अरे लाज न यावत आप कौन दौरे आयो साध, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं ना। अरे अस्त चर्म में दे मम जासो ऐसी प्रीत, और वैसी जो श्री राम से क्यों ना होत भव। इतना प्रेम प्रभु से कर लिया होता तो तुम्हारा उद्धार ना हो गया होता। गोस्वामी जी ने पत्नी की बात सुनी, घर परिवार छोड़ गए, संसार से विरक्त हो गए। आज उनका देखिए नाम कितना बड़ा है। इतनी भी रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी मेहनत की है, और एक पत्नी के ही जरिए से। कहते हैं कि कभी कभी पत्नियां भी और मार्ग पकड़ा देती हैं जो मानव का कल्याण हो जाता है। मेरे भैया ये तो जग है, जाना तो सभी को है, जैसे जन्मे गासे गए, आना जाना तो लगा रहता है। हालांकि इतना जरूर है कि जब आत्मा इस शरीर से जुदा होती है तो कष्ट होता है। जिस घर में आप बरसों से रह रहे हो, उस घर से आपको जबरदस्ती निकाला जाए तो दिल रोता है। बाबा कबीरदास जी लिखते हैं कि जब आत्मा इस शरीर से जुदा होती है तो आत्मा परमात्मा से कहती है। क्या लिखा है? हरि का कर हरि गुइया और जाधी रे लिबुआ रे का कर हरि गुइया जाधी रे लिबुआ का कर हरि गुइया जाधी रे। सन सनाती सब जुड़ियाए पर कोई नहीं संग जब भैया, सब
सजन लिवाए बिया में घर घर लगे बुलौआ। जा दिन सजन लिवाए बिया में घर घर लगे बुलौआ। चार तकार लगे डुलिया में आगे चलिए नौआ रे। क्या करे और गुइया जा दिन रे लिबौआ। क्या करे और गुइया जा दिन रे लिबौआ। मिलना कैसे होए, मिलना कैसे होए, ओ मिलना कैसे होए, मिलना कैसे होए, मिलना कैसे होए, दुनिया सजाए बनाई जाती है। बाबा कबीर दास जी लिखते हैं कि जाना तो इस संसार से सभी को है, हालांकि आत्मा जब शरीर से जुदा होती है तो कष्ट होता है। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आपको बड़ा भय होगा, बड़ा डर होगा कि आज कथा का 6वां दिवस है, इनकी बात रह गई है और 7वां दिवस मुझे तक्षक डसने के लिए आ जाएगा। लेकिन आपने भगवान की कथा को मन बुद्धि चित्र एकाग्र करके रसास्वादन की, तो जाओ दावे के साथ कह रहे हैं वो तक्षक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। परीक्षित ने जवाब दिया है, गुरुदेव मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार मुझे ये मनुष्य का तन प्राप्त हो। वैसे लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का तन प्राप्त होता है बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, बड़े भाग्य से जो मनुष्य का तन मिलता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अब मुझे मनुष्य का तन प्राप्त हो। क्यों? माँ के गर्भ में जब प्राणी आता है तो एक नरकवास में आता है, तो हम नहीं चाहते बार बार माँ के गर्भ में आए और बार बार हम ये संसार देखें। परीक्षित ने जवाब दिया, हे गुरुदेव कि 184 खत्म हुआ ना, अब बीत जन्म युग चारे गए और नाक में दम हो गई जन्म से मरते मरते अरे कभी पिंजड़ा में बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, अरे कभी बने थे मगरमच्छ
श्री सुखदेव जी बोले, लेकिन संसार में आने के बाद घमंड में बैठे रहे तो मानव होने का आपका कोई मतलब नहीं है। महाराज घमंड जिसने किया भगवान ने आकर के दूर किया। और घमंड तो था रावण को भी, हालांकि रावण बड़ा विद्वान था, प्रकांड पंडित था, लेकिन विद्वान जरूर था, लेकिन घमंडी बहुत बड़ा था। इतना बड़ा घमंडी था कि जब रावण के 9 सर कट गए, राम के द्वारा अधीर होकर के जमीन पर गिरा, तो राम बड़े ही धैर्यवान हैं। राम ने कहा, अरे भैया लक्ष्मण, रावण प्रकांड विद्वान है, समझदार है, ज्ञानी है, अरे वो संसार से जुदा होकर के जा रहा है, जाते जाते कुछ ले लो। तो लक्ष्मण भी किसी से कम नहीं, लक्ष्मण गए और जाकर के सर की तरफ खड़े हो गए। आवाज लगाई, रावण भैया, रावण भैया कहाँ जा रहे हो, और जाते जाते कुछ हमें भी दे दो। रावण ने आके खोली, तुरंत बंद कर ली, बोला ही नहीं। लक्ष्मण लौट करके आए, राम से कहा, भैया ऐसे घमंडी व्यक्तियों के पास मत भेजा कर। और इसी के साथ साथ नोटों का हार बना के जो हमें सम्मान कर रहे हैं हमारे बड़े भ्राता, ये मोहित भैया की सिस्टर की तरफ से ये लाली उर्फ सपना बहन जी के द्वारा सम्मान हो रहा है। भगवान कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोली बोलिए गोविंद भगवान की। लक्ष्मण लौट के आए और राम से कहा, है भैया ऐसे घमंडी व्यक्तियों के पास मत भेजा करो। आपने भेजा, लेकिन रावण से हमने एक बार नहीं 3 बार कहा, रावण भैया जा रहे हो, जाते जाते कुछ दे दो। लेकिन रावण ने आंखें खोली, मुझे देख करके आंखें तुरंत बंद कर ली। तो राम ने कहा, भैया लक्ष्मण हमें एक बात बताओगे? हाँ, आप कहाँ खड़े थे? बोले सर की तरफ। तो राम ने कहा, है देखो, जब किसी से कुछ लिया जाता है तो हमेशा झुक कर के लिया जाता है, और जिसके अंदर झुकने की कला है समझ लो दुनिया में वो बहुत बड़ा है। याद रखना, तुम जाओ, जाकर के पैरों की तरफ खड़े हो जाना, हम ये देखते हैं। देखे रावण बोलता कैसे नहीं है। लक्ष्मण गए, जाकर के पैरों की तरफ खड़े हो गए। रावण भैया, अरे आप जा रहे हो, जाते जाते कुछ दे दो। रावण ने आके गोली, अब विचार किया, भाई तुम्हारी बुद्धि ठिकाने, मांगने की अकल तो होनी चाहिए। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो झुक करके मांगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बट वृक्ष पर जब फल आते हैं तो वृक्ष भी ऑटोमेटिक झुक जाते हैं, ताकि खाने वाला आसानी से तोड़ के खा सके। लक्ष्मण ने कहा, रावण भैया जा रहे हो, जाते जाते कुछ दे दो। रावण ने कहा, है लक्ष्मण, तुम्हारे भैया राम ने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, 9 सर हमारे कट गए। हमने तो यहाँ तक सोचा था कि स्वर्ग में जाने तक का भी मार्ग बनाऊंगा, लेकिन आज मेरी मन की इच्छा मन में ही लगी जा रही है। अब मेरी शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपके सामने का वर्णन कर सकूं। लेकिन जाते जाते 2 बातें आपसे जरूर कहेंगे। रावण ने मरते दम तक वो 2 बातें कौन सी बताई थी? लिखा है महाराज कि 2 बातें केवल कहनी है, अस्वीकार शीघ्र करना अच्छा। जवाब दिया है, भाई लक्ष्मण जाते जाते 2 बातें जरूर कहेंगे। शुभ कार्य जब भी करो तो बिना सोचे समझे कर लेना। जरूरी नहीं है कि आप लोग बैठ करके ये अनुमान लगाएं ये दिन ठीक है या नहीं, ये तिथि ठीक है या नहीं, अरे ये समय ठीक है या नहीं।
कभी सोच समझ के मत करना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने का प्रयत्न करना, और दुष्कर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टालने की कोशिश करना। लेकिन आज हम देख रहे हैं आज का मानव बड़ा तेज हो चुका है। क्यों? हम लोग देखते हैं कथा भागवत भी कराते हैं तो 1000 ब्राह्मणों से जाते हैं, भैया कथा ऐसी छाटना कोई बिगड़ बात ना है। अब अंदाजा लगाने वाली बात है, ये दिन ये टाइम एक एक सेकंड का जो टाइम दिया है ये सब भगवान की कृपा है, इसमें हमारा और आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन हम और आप लोग जो सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है। दिन तो 7 ही है, कोई 8वां दिन नहीं है, और इन्हीं 7 दिन में प्राणी आता है और 7 ही दिन में संसार से जुदा होकर के चला जाता है। किसी की जिंदगी में भगवान ने कोई स्पेशल 8वां दिन नहीं बनाया है। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अभी बड़ी सुंदर सा कथा का प्रसंग आप लोगों के बीच में चल रहा था कि भगवान योगी राज कृष्ण ने जन्म लेते लेते अकासुर, बकासुर, पूतना जैसे इत्यादि राक्षसों का वध किया। आगे भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाओं को बढ़ाते रहे। श्याम सुंदर ने बचपन में माखन चोरी भी की, और जब माखन चोरी की थोड़े और सयाने हुए तो आइए अब देखते हैं कि कन्हैया ने बाल अवस्था में किस तरीके से देव राजेंद्र के घमंड को धूल में मिलाया और गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। साथ साथ आपको एक बात और बता दें, ये गिरिराज महाराज कौन थे? आज से करीब 16 लाख वर्ष पहले की बात है। कितने? 16 लाख वर्ष पहले की बात है। जब भगवान पुल बना रहे थे तो देखा है कि जब पुल पूरा नहीं बना तो जितने भी वानर दल की सेना थी आदेश कर दिया चले जाओ, जिसे ईंट खंजर पत्थर जो भी मिले वो लेकर के चला है। चले हैं सभी। हनुमान जी तो गिरिराज महाराज का पूरा पर्वत उठा करके ला रहे थे और मथुरा के आसपास ही पहुंच गए थे। तब तक उधर से संदेशा ये आ गया कि जो जहां ईंट खंजर पत्थर लिए हो वो वहीं के वहीं छोड़ दे। हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन पर्वत को छोड़ा, गोवर्धन पर्वत रोने लगे। कहा है प्रभु, हमने तो सोचा था कि अगर घर छूट रहा है तो भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, लेकिन अब आपने ना मुझे घर का रखा और ना घाट का रखा। बोले हमें भगवान के चरणों में ले चलो, हम कुछ नहीं जानते। तो हनुमान जी ने संदेशा पहुंचाया तो राम ने कहा है जाकर के गोवर्धन पर्वत से कह दो कि वो इंतजार करें, समय आने पर हम उनके साथ में लीला करेंगे और ऐसा आशीर्वाद दे करके जाएंगे जो उनकी परिक्रमा कर लेगा तो हर व्यक्ति का महाराज दुख दूर हो जाएगा, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब ये कहा तो गोवर्धन पर्वत फिर रोने लगे। बोले उनसे ये पूछ लो, 1 दिन या 2 दिन, 1 महीना या 2 महीना, 1 साल या 2 साल, वक्त कितना लगेगा? इंतजार हम कब तक कर सके? तो राम से पूछा गया तो राम ने कह दिया कि जा करके कह दो न 1 महीना न 2 महीना न 1 साल न 2 साल, पूरा का पूरा 1 युग लग जाएगा। और सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। देरी में जरूर आएंगे लेकिन आएंगे तो बड़ी हम अच्छे से लीला करेंगे। और संसार में 2 ही पर्वत ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा करने से हर प्राणी की मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे तो चित्रकूट जाए और चाहे तो गोवर्धन पे जाए। और भगवान ने दोनों जगहों पर लीला की है। चित्रकूट पे भी भगवान ने रास किए थे, रास। और उस समय भगवान ने त्रेता युग में ये सोचा था कि हम 100 रास करेंगे। वहां जयंत की बुद्धि भ्रमित हुई तो भगवान ने कहा घोड़ी, और यहाँ ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हुई तो भगवान ने ब्रह्मा जी की पिटाई की। 99.5 रास पूर्ण किए थे चित्रकूट पर। जयंत ने चालाकी से जाकर के आधा रास छीट लिया था। तो भगवान श्री राम ने सीता से कहा, ए सीता, में से आशा तो यहाँ तक थी कि हम 100 रास करेंगे, लेकिन आधा रास मेरा रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आधा रास
हम जब 16 कलाओं से अवतार धारण करेंगे, हम द्वापर युग में ये राज करेंगे, तब इसका नाम रास नहीं महाराज पड़ेगा। और 6 महीनों की केवल एक रात होगी जब हम महाराज करेंगे। और वही द्वापर युग में आकर के भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं के साथ में महाराज किया था। मेरे भैया, वैसे भगवान ने हर किसी के घमंड को तोड़ा। अर्जुन को भी बड़ा अभिमान था, बड़ा क्रूर था कि हमारे समान कोई बलवान नहीं है। तो एक बार देवर्षि नारद जो गंधराज पुष्प लेकर के गए और जाकर के रुक्मिणी को दिया तो सत्यभामा को बुरा लगा। तो कहा है प्रभु ये गंधराज पुष्प जो लेकर के नारद आए हैं, तो भगवान ने अनुमान लगाया है अगर गंधराज पुष्प ये मांग रहे हैं तो एक पंथ 2 काज होंगे, पुष्प भी आ जाएगा और अर्जुन का घमंड भी दूर हो जाएगा। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा है अर्जुन चले जाओ, आप गंधराज पुष्प लेकर के आ जाओ। अर्जुन चले हैं, पहुंच गए जहां अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का पहरा है। अर्जुन आगे बढ़े, हनुमान जी की पूंछ पर पैर जैसे ही रखा, श्री हनुमान जी एकदम से खड़े हो गए। कौन है आप? बोले हमें पूछ रहे हो, तुम कौन हो? बोले मैं इस बगीचे की रखवाली कर रहा हूं। और तुम क्या करने आया? बोले हम इस बगीचे से पुष्प लेने के लिए आए हैं। बोले आप पुष्प नहीं ले सकते हो बिना हमारे आदेश अनुसार। अर्जुन ने कहा है हम पुष्प लेने के लिए आए हैं और पुष्प लेके ही रहेंगे, तुम्हारी ताकत हो तो तुम हमें रोक के दिखाओ। अब एक राम भक्त है, दूसरा कृष्ण भक्त है, आज दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। हुआ ऐसा कि योद्धा बलदारी, भैया कि योद्धा बलदारी और कोई गई पेज समुद्र पे भारी। हमें पुष्प लेने के लिए मना कर रहा है। अरे तू अपना परिचय क्यों नहीं बता रहा है? कहाँ का रहने वाला है? क्या तेरा नाम है? अरे किस माँ ने तुझे जन्म दिया? तो हनुमान जी ने जवाब दिया हमारे बारे में जानना चाहते हो और हमसे ज्यादा बलशाली नहीं हो सकते हो। बोले अगर तुम्हें बल का इतना बड़ा घमंड है तो तुमने अपने बल के द्वारा किया क्या है? तो जवाब दिया सुनो, बच्चे आज समझ में आया कि तुम अंजनी पुत्र हनुमान हो? बोले हाँ। बोले तुम कह रहे हो कि पुल अकेले बनाया है, लेकिन हमने तो ये सुना है कि पुल तुमने अकेले नहीं बनाया, बात तो सब लोग मौजूद थे। और सुनो, काश उस जगह पे मैं होता तो वो पुल कैसे बनता। सुनो
अंजनी पुत्र हनुमान, आपके पास एक प्रमाण के अलावा कोई दूसरा प्रमाण है? बोले एक नहीं है, मन एक ही ना सकते हैं। बोले इसके अलावा क्या? तो जवाब दिया, सुनो। अरे शक्ति लगी लक्ष्मण की भाई, रोवती आते पे पुत्र अर्जुन हो, लेकिन हमारे बल का परिचय पूछ रहे हो और तुम भी हमें बता दो कि तुमने अपने जीवन में क्या किया। तो अर्जुन ने जवाब दिया, अगर तो हमारा प्रमाण पूछ रहे हो तो सुनो। अरे गलधारी नने सौ सुत जियाए, मिट्टी के यहाँ की पुलवाए। शब्दों को सुना तो हनुमान जी ने जवाब दिया, है सुनो, आप अपने बल का परिचय दे रहे हो, हम अपने बल का परिचय दे रहे हैं, ऐसे समस्या का समाधान नहीं होगा। आओ तो हाथ हमारे तुम्हारे हो जाते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, हम पुल बना रहे हैं और आप में अगर ताकत है तो पुल को तोड़ के दिखा दो, हम समझ जाएंगे कि आप हमसे ज्यादा बलशाली हो। आज जिस समय पुल बनाया है तो हुआ ऐसा, अर्जुन की पिड़लियां कांप गई, पुल धंसने लगा। भगवान ने सोचा कि आज अर्जुन का बड़ा अपमान होगा, सही भगवान ने अपना भेष बदला, कछुए का रूप धारण किया और आज पुल के नीचे आ गया। हनुमान जी ने दोबारा झटका दिया तो क्या देखा है, पुल से खून की धारा बह निकली है। हनुमान जी ने सोचा लगता किसी जीव की हत्या हो गई। आगे हुआ ऐसा, अरे खून से धारा लाल भई है, हनुमत जी ने जान ले ली है। अरे चतुर्भुजी तब रूप बनायो, तो भक्तन को मान बनायो।
जब एक राम भक्त एक कृष्ण भक्त जब आपस में झगड़ा हुआ तो भगवान ने भी तो अर्जुन का बहुत बड़ा अपमान होगा, तुरंत कछुए का रूप धारण किया, पहुंच जाते हैं। आज चतुर्भुजी रूप बना करके दोनों भक्तों का मान बढ़ाया, अर्जुन के घमंड को भी तोड़ा। और जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं वो बाहर आ जाएं। कोई आपका सम्मान करना चाहता है? जितनी कलश वाली बहनाएं महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब आइए देखते हैं कि भगवान योगीराज कृष्ण ने बाल अवस्था में किस तरीके से गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। मेरे भैया, एक बार कन्हैया ने देखा कि घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। सभी गोपियां ग्वाल बाल मैया यशोदा बाबा नंद नए नए वस्त्र आभूषणों को धारण करके सुंदर से गीतों को गा करके किसी को रिझा रहे हैं। और जब कन्हैया ने देखा तो भगवान श्याम सुंदर के दिमाग में एक बात घुस गई, इन गोपियों को वो सच्चे पद का ज्ञान नहीं है, ये माया के अंधकार की झाड़ियों में उलझे हैं, या मुझे वेद का मार्ग पकड़ाना है और इनको सत्य की ओर ले जाना है। क्या सोचा है मुरलीधर घनश्याम ने? जितनी भी कलश वाली बहनाएं वो बाहर आ जाए। कि मोहन ने सोचा गाना को, अब कुछ असली तत्व का ज्ञान नहीं, और अंधी गति चले जा रहे हैं, सच्चे पति की पहचान नहीं। विचार किया है कि मोहन ने सोचा ग्वालों को कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं, और अंधी गति चले जा रहे, सच्चे पति की पहचान नहीं। मुझको दूसरे बहानों से अब वेद का मार्ग प्रकटाना है, और माया की राह से सत्य की ओर ले जाना है। कन्हैया ने विचार किया, इन गोपियों को तो मुझे यहाँ वेद का मार्ग प्रकटाने के बाद इनको सत्य की ओर ले जाना है। बड़े मुरलीधर घनश्याम आगे जाकर के मैया यशोदा के पास पहुंचे और जवाब दिया, और मैया यशोदा, मैया आज कौन सा त्योहार है जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं? सभी गोपियां ग्वाल बाल नए नए वस्त्र आभूषणों को धारण करके आखिर किसको ले जा रहे हैं? पूछ बैठे हैं मुरलीधर घनश्याम। बोले कि मैया रे आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है?
मीठे मीठे भगवान कर रहे हैं। ये गोपियां सुंदर से गीत गा रही है। ये आखिर किसको रिझा रही है? बोले हे कन्हैया। कन्हैया ने मैया और इसी के साथ साथ ये नन्हे से बालक, इन बालकों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं। एक कृष्णा और बिट्टू, भगवान कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें, ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। और इसी के साथ साथ श्री अखिलेश यादव, ग्राम नगला लसी, इसी ग्राम के रहने वाले हैं, समस्त कलश वाली बहनाओं को एक एक टिफिन दे करके 10-10 मुद्राएं दे करके सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारे पास 100 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं। समस्त स्टाफ को 21-21 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से प्रार्थना है, धर्म के लिए यूं ही हाथ तो चल बने रहे, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें, ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। वहीं आ जाइए जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कन्हैया ने जब मैया यशोदा से पूछा तो मैया ने तो कुछ नहीं बोल पाया, यशोदा तो चुप ही रही। अब बोले बाबा नंद, तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र श्याम, इस कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हम सब ब्रजवासी मिलकर के देव राजेंद्र का पूजन करते हैं। बाबा हाँ, इंद्र का पूजन क्यों करते हो? बोले इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तो हरी भरी घास उगती है जिनमें गाय बछड़ा सब चरते हैं। और लाला तुम्हें नहीं पता कि जो मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। समझाया का है मुरलीधर घनश्याम, इस कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हम सब